सुरेश अपनी माँ के साथ रहता था, उसके पिता नहीं थे। सुरेश की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थीं। सुरेश जंगल से लकड़ियां बीनकर ले आता और उन लकड़ियों को बाजार में बेच देता था। सुरेश, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा। तुम्हें ज्यादा लकड़ियां लानी होगी। सेठ जी, कल से मैं ज्यादा लकड़ियां ले आऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ियां लेकर आओगे तो तुम्हें उसके अच्छे दाम दूंगा। सुरेश पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को दुकानदार की सारी बात बताई। बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। माँ, चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा। एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह सुरेश जंगल गया। ज्यादा लकड़ियों के लिए मुझे जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़, जिसमें एक बद्दा सा दरवाजा बना हुआ था। पेड़ में दरवाजा, इस जंगल में कौन रहता है, वो भी पेड़ के अंदर। मैं जाकर देखता हूँ आखिर कौन है इस दरवाजे के अंदर। उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया तो उसने देखा कि ये क्या पेड़ के अंदर गुफा। मुझे तो लगा कोई रहता होगा, यहाँ तो कोई नहीं है। वह गुफा में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि एक आदमी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। आप रुकिए, मैं इस पत्थर को अभी आपके ऊपर से हटा देता हूँ। सुरेश ने उस व्यक्ति के ऊपर से पत्थर हटा दिया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ना आते तो मैं मर ही जाता। धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं जंगल में अंदर आया था लकड़ी इकट्ठी करने के लिए। मुझे दरवाजा दिखा तो मैं इसके अंदर आ गया। वह एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। आपका बहुत धन्यवाद मुझे इतनी जरूरी बात बताने के लिए। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इस डंडे का क्या करूंगा? ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियां मांगोगे ये तुम्हें देगा। सुरेश ने जादुई डंडा ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए, ये लो माँ, जादुई डंडा। माँ जादुई डंडे को देखकर बहुत खुश हुई। सुरेश को भूख लग रही थी। उसने जादुई डंडे से खाना मांगा। ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह सुरेश ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियां मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उस जादुई डंडे की एक शर्त थी कि अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए प्रयोग किया गया तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और एक दिन और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमल की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। और इतना कहकर वो चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक कमल ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं होती। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा और अपनी पहली पत्नी से किया हुआ वादा भूल गया और उसने उससे शादी कर ली। शादी के ठीक बाद कमल को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करूंगी। देखो, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह निभा नहीं पाया, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, मुझे छोड़ दो। तुमने यह अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
और इतना कहकर वो गायब हो गई। कमल घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह कविता। कमल जी, आपको क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रहे हो और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। कमल घबराते हुए बाहर चला गया। रात होते ही फिर से। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। कमल की पत्नी हंसते हुए फिर चली गई। कमल डर से कांपने लगा। अगले दिन वह तांत्रिक बाबा के पास गया, उन्हें सारी बात बता दी। ये चुड़ैल बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा ही तुम्हें करना है। उस रात जब आत्मा वापस आई तो कमल। तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और अगर तुम उत्तर न दे पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। हाँ, मुझे मंजूर है। कमल ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए। अब बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं? तुम्हारे हाथ में 10 कंकड़ है। चुड़ैल ने गलत जवाब दिया तो वह खुद ही गायब हो गई। कुछ हफ्तों बाद कमल एक बार फिर से तांत्रिक के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। बाबा, उस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही चुड़ैल गायब हो गई। बेटा, मैंने जो तुम्हें मंत्र बोलकर कंकर उठाने के लिए कहा था वह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली था। यह मंत्र भयानक भूत, चुड़ैल और राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है। बाबा, अब तो मेरी पत्नी का भूत मुझे आप परेशान नहीं करेगा ना? नहीं बेटा, वह अब बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अब वह चाहकर भी नहीं आ सकती, क्योंकि एक बार जो चीज नष्ट हो जाए वह दोबारा कभी नहीं आती। धन्यवाद बाबा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। कमल अपने घर लौट गया। उस दिन के बाद कमल अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।